Dear students, welcome to you in new session and congratulations to all of you for your new class. Your new session has started and this is first video of your new session. Student, today we are going to start Marigold for class 4. So today we shall study first chapter of English book. Our first chapter is Wake Up. Open your English book. So let's start reading. Wake up. Wake up means होता है जागना, यानी सुबह जल्दी उठना भी हम इसको कह सकते हैं. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. यहाँ पर कह रहे हैं कि वेक अप, उठ जाओ, ये एक सुंदर प्यारा दिन है. ओ मेहरबानी करके उठ जाओ और आओ और खेलो. चिड़िया पेड़ों पर गा रही हैं और तुम मधुमक्खियों के भिनभिनाने की आवाज या गूंजने की आवाज को सुन सकते हो. वेक अप, इट्स अ लवली डे. ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले. इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड. जागो जागो, ये एक प्यारा दिन है. ओ मेहरबानी करके उठ जाओ, आओ और खेलो. लेटे हुए बिस्तर पर बहुत ज्यादा देर हो गई है, यानी बहुत टाइम हो गया है, इसलिए जल्दी करो, उठ जाओ और नींद से जाग जाओ. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट. द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, द टीनियस्ट चिकन चीप चीप चीप. वेक अप. अब कह रहे हैं कि उठ जाओ और वॉश कर लो और ड्रेस कर लो, यानी हाथ मुंह धोकर नहाकर कपड़े पहन लो और बाहर आ जाओ. हर कोई जाग गए हैं, उठ गया है. कौन कौन जाग गए हैं? यहाँ पर बताया है काउ, हॉर्स, डक और शीप, ये सब जाग गए हैं. और जो टीनियस चिकन है, यानी सबसे छोटा जो चिकन है, वो कह रहा है चीप चीप चीप. वेकअप यानी जाग जाओ. स्टूडेंट्स, अब आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है. उम्मीद है आपको समझ में आई होगी. चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग वगैरह करेंगे. स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट 1 है. इसमें आपके 2 चैप्टर हैं. यूनिट 1 में ये फर्स्ट चैप्टर है आपका वेकअप. इसके वर्ड मीनिंग है, चलिए देखिए. वेकअप मीन्स जागना. लवली सुंदर या प्यारा. बजिंग कहते हैं भिनभिनाहट या गूंज, जैसे मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ जो भिनभिनाती हैं उनकी आवाज़. स्लीप मीन्स होता है सोना. टीनियस सबसे छोटा. कम मीन्स आना. प्ले मीन्स खेलना. हियर मीन्स सुनना. क्रीचर कहते हैं प्राणी या जंतु. हरी अप जल्दी से. अब ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न भी करने हैं और अपनी कॉपी के अंदर भी आपको लिखने हैं. स्टूडेंट्स, अब आपके ये 3 क्वेश्चन आंसर हैं. अब हम ये वाले करेंगे. स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग. आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हो कि बर्ड एक दूसरे को मॉर्निंग में, सुबह में क्या कहते होंगे. इसका आंसर है आई थिंक द बर्ड्स ग्रीट ईच अदर इन द मॉर्निंग. क्वेश्चन नंबर 2 है वो आर ऑलरेडी अवेक. पहले से कौन जागा हुआ है, कौन कौन जाग चुका है. इसका आंसर है आपका द बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स एंड शीप आर ऑलरेडी अवेक. एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विच क्रीचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज. बच्चे के उठने या जागने से पहले कौन कौन से जो क्रीचर हैं वो जाग चुके थे, उठ चुके थे. इसका आंसर है द बर्ड्स. सेम रहेगा ये आंसर भी आपका. बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स एंड शीप वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज. अब ये क्वेश्चन आंसर भी आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं और याद भी करने हैं. फर्स्ट देखिए, कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट. नीचे आपके कुछ पेयर दिए हैं या सेंटेंस के, इनको आपको कनेक्ट करना है. क्या यूज करके? एंड कर लगाकर और बट लगाकर आप इसको कनेक्ट करेंगे. जैसे फर्स्ट है, ये देखिए, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. और बी पार्ट इसी का है, आई वांट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. अब इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? बट से. बट का मतलब होता है लेकिन.
कि उठने का यानी स्कूल जाने का उठने का टाइम हो गया है, लेकिन मैं कुछ टाइम और सोना चाहता या चाहती हूँ। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे बट से। देखिए यहाँ मैंने आपको कर दिखाया है, इसी तरीके से आपको और भी करनी है। इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। पहले वाला यहाँ तक हम लिखेंगे स्कूल तक, फिर इसके बीच में लगाएंगे हम बट। फिर बी पार्ट जो है इसी के आगे हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे बट के बाद। बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। इसी तरीके से आपको ये बाकी के बचे हुए भी कंप्लीट करने हैं बुक के अंदर, और इसे हम कनेक्ट करेंगे। इस वाले को हम करेंगे एंड से। बीच में पहला सेंटेंस लिखेंगे आप, फिर एंड लगाएंगे, फिर बी पार्ट लिखेंगे, और इसको कनेक्ट करना है आपको बट से। पहले आप ए पार्ट लिखेंगे, फिर बट लिखेंगे, फिर इसका बी पार्ट लिखेंगे यही लाइन में। फिर आपको इस वाले सेंटेंस को कनेक्ट करना है एंड से। एंड मीन्स और। इसमें ए पार्ट लिखेंगे, फिर एंड लगाएंगे बीच में, फिर इसको बी पार्ट कनेक्ट करके यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने हैं, कुछ दिए हुए हैं, और नीचे एक एग्जांपल भी आपको दिखाया है, उसको देखकर आपको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिखाया इन्होंने, टीनी, टीनियर, टीनिएस्ट। तो आपको यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग जो खाली जगह दी है वहाँ पर आपको वर्ड पढ़ना है। ये आपकी तीन जो दिखाई हुई हैं इनको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं, यानी जब हम किसी की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तब हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा टीनी। अब यहाँ पर ये वाली जो डिग्री होती है ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव। इसको हम ER लगाकर ज़्यादातर बनाते हैं, और लास्ट वाले में EST लगाकर बनाते हैं, लेकिन कुछ जगह पर अलग भी होती हैं। जैसे गुड वाली हमारी इसमें अलग आएगी अभी। अब देखिए इसका सेकंड है बिग, यहाँ पर ER लगा देंगे हम, बिगर, बिगेस्ट। स्लीपी, स्लीपियर, यहाँ फिल करेंगे हम स्लीपीएस्ट। लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पर ये वाली हमारी अलग है। गुड, बेटर, बेस्ट। इसका मतलब होता है गुड मीन्स अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। ये क्वेश्चन भी आपको बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। फर्स्ट और सेकंड दोनों आप बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे, और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आप कॉपी के अंदर लिखेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, एंड नाउ दिस पोएम इज ओवर। Thanks for watching. See you again in the next video. Till then, bye bye.